दोस्तों प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसमें ये पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं हैं, दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी 8वीं अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से एक कोई भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं है। आपको इसमें सही ट्रिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ऑप्शन 1 है उर्दू, ऑप्शन 2 नेपाली, ऑप्शन 3 गुजराती, ऑप्शन 4 भोजपुरी। दोस्तों उर्दू, नेपाली, गुजराती ये तीनों भाषा आपके 8वें अनुसूची में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा भोजपुरी। भोजपुरी आपके 8वें अनुसूची में नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग द स्टेट लैंग्वेज और लैंग्वेज द स्टेट। सेक्शन 341, सेक्शन 350, सेक्शन 346, सेक्शन 345। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सेक्शन 345। दोस्तों सेक्शन 345 में दिया गया है कि आप राज्यों के लिए दिया है कि राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की क्या प्रक्रियाएं होंगी, वो सेक्शन 345 में है। दोस्तों पिछले वीडियो में भी जो 4 क्विज़ हमने दिए हैं, 4 10-10 प्रश्नों का जो सेट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हमने सेट दिया है, आप सीधे हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट संस्कृत हैज़ द स्टेटस ऑफ द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। दोस्तों ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तराखंड और ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। दोस्तों किसी भी प्रदेश में ज़रूरी नहीं है कि एक ही भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो, वो स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। आधिकारिक भाषा जो बोली जाती है ज़्यादातर, वहाँ राजभाषा का दर्जा उस भाषा को दे दिया जाता है, ये प्रावधान है। तो दोस्तों यही यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किस राज्य में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, 71वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज was added to the 8th schedule to the constitution in the 71th constitution amendment। दोस्तों ऑप्शन 1 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ऑप्शन 2 बोडो, मैथिली, डोगरी और ऑप्शन 3 है सिंधी और ऑप्शन 4 है गुजराती, तमिल। दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा, सिर्फ सिंधी भाषा 21वें में जोड़ी गई थी। और इसको देख लेते हैं 21 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। इसे समझ लीजिएगा, सिंधी जोड़ी गई थी। और 71वें में इसका सबसे बढ़िया ट्रिक है नमक। आप नमक याद कर लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। नमक, न से क्या हो गया नेपाली, एम से मणिपुरी और क से क्या हो गया कोंकणी। ये नमक याद करेंगे तो 71वें संविधान संशोधन में ये नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि 71वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि 71वें में ये नमक हो गया, नमक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या
5 है, केरल की राजभाषा क्या है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला? ऑप्शन 1 कन्नड़, ऑप्शन 2 तमिल, ऑप्शन 3 मलयालम और ऑप्शन 4 है डोगरी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मलयालम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी संघ की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति है? हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, बट फॉर हाउ लॉन्ग इट इज़ अलाउड टू यूज़ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज? दोस्तों ऑप्शन 1 है 2022, ऑप्शन 2 2026, ऑप्शन 3 2050 और ऑप्शन 4 है अनिश्चित काल तक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल तक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? विच लैंग्वेज वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 2003? पहला ऑप्शन है दोस्तों बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली और दूसरा ऑप्शन है सिंधी और तीसरा ऑप्शन है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये वर्ष 2003 में संविधान का 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही कर देंगे। दोस्तों इसका भी ट्रिक है, 92वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 2003 में? इसका ट्रिक देखिए, BDMS, BDMS। दोस्तों बी फॉर बोडो, ये बोडो हो गया, डी फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली और एस फॉर संथाली। इसे आप ज़रूर याद रखें, यह ट्रिक है, बहुत ही इजीली ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के किस राज्य में उर्दू भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया उर्दू लैंग्वेज was given the status of the first official language? ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 झारखंड, ऑप्शन 4 जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, उर्दू भाषा को पूछ रहा है प्रथम राजभाषा का दर्जा, तो कहाँ मिला? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हु इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन? दोस्तों इसका ऑप्शन है हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा अंग्रेजी और चौथा है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से कोई एक, एनी वन ऑफ द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द इंग्लिश शेड्यूल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। अंग्रेजी जो है सहायक भाषा के रूप में है, आधिकारिक भाषा सेकेंडरी अंग्रेजी को भी दिया गया है। चूँकि यहाँ की सेकेंडरी के बारे में नहीं पूछ रहा है, भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे हिंदी को ट्रिक कर देंगे। चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। दोस्तों अंतिम प्रश्न पे जाने से पहले आप लोगों से ये निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आपके दोस्तों का भी ज्ञान बढ़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपके दोस्त आपसे आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसलिए मैं आपसे एक बार और निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक घंटी का भी बटन होगा, उसे ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो जब भी हम अपलोड करें यूट्यूब पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजस्थान फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? ऑप्शन है क क्षेत्र ए फील्ड, ऑप्शन 2 ख क्षेत्र बी फील्ड, ऑप्शन 3 ग क्षेत्र सी फील्ड, ऑप्शन 4 घ क्षेत्र डी फील्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क क्षेत्र ए फील्ड। राजस्थान फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ए फील्ड। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको फिर से दोबारा हम धन्यवाद करते हैं। बहुत जल्दी हम मिलेंगे अगले सेट पे, वो सेट नंबर 6 होगा। नमस्कार दोस्तों। हिंदी